आई थिंक पीएसएल नो डाउट एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है इस वक्त पाकिस्तान का, और जिस वक्त ये पहला सीज़न था उस वक्त बहुत सारी कयास आराइयाँ थी पाकिस्तान में कि आया कि ये क्रिकेट जो है वो फ्लरिश करेगी नहीं करेगी, बट वाकई पाकिस्तान क्रिकेट को अगर वैल्यू मिली है सही मायनों में तो मैं समझता हूँ पीएसएल वो पाकिस्तान क्रिकेट का ब्रांड है जिसकी वजह से जो हमारे क्रिकेट का ग्राफ था वो बहुत ऊंचा चला गया। उस पर नॉट ओनली डेवलपमेंट ऑफ क्रिकेट, ओवरऑल अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में इस लीग की जो है फॉलोइंग है, और यही इफ़ेक्ट करता है बिज़नेस के ऊपर। जब आपकी आई बॉल्स बढ़ जाती हैं तो नेचुरली बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं वो आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और डेवलपमेंट की तो क्या बात है, मैं समझता हूँ कि जितने प्लेयर्स पीएसएल के बाद आए हैं स्पेशली इस फॉर्मेट के अंदर, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के बड़े अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स आए हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने आते ही इम्पैक्ट क्रिएट किया है इसके अंदर। और साथ साथ इंटरनेशनल जो क्रिकेटर्स हैं वो ख़ुद खेलना चाहते हैं पीएसएल, क्योंकि ये इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है, प्लेयर को खुद मज़ा आता है। और वो क्रिकेट सबसे अच्छी होती है जहाँ प्लेयर खुद एंजॉय करें, क्योंकि इतनी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है। अगर आप बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दुनिया के टॉप क्लास बॉलर्स पाकिस्तान के अपने जो हमारी टॉप ब्रास है बॉलिंग में, चाहे वो फास्ट बॉलर हो चाहे वो स्पिनर्स हो, मैं समझता हूँ इस वक्त टॉप क्रिकेट होती है। और अगर आप किसी भी लीग से दुनिया में कंपेयर करते हैं, मैं पर्सनली समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो लीग है जिन कंडीशंस में होती है, जिन पिचेस के ऊपर होती है, जो अपोजिशन होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है। और उससे पाकिस्तान क्रिकेट का ओवरऑल जो ग्राफ है वो बहुत दुनिया में ऊपर गया है। देखिए आजकल जो क्रिकेट है वो नॉर्मली जो यंगस्टर है स्पेशली इस फॉर्मेट की तरफ जा रहे हैं, टी20 क्रिकेट, क्योंकि कम वक्त में आपको एक तो कहना चाहिए फेम बड़ा मिलता है, इससे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है आपको साथ में पैसा भी मिलता है। तो यंगस्टर्स का बेसिकली रुझान, और अगर ओवरऑल प्रोस्पेक्टिव देखें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या लोगों की फॉलोइंग के हिसाब से, आई थिंक टी20 इज़ द मोस्ट फॉलोड गेम राइट नाउ। जितनी भी दुनिया में लीग्स हो रही है या जितनी भी टी20 क्रिकेट हो रही है नेशनल लेवल के ऊपर, हर जगह फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। और यही चीज़ है मेरा ख्याल है जो क्रिकेट से कनेक्ट करती है हम सबको। और इसकी वजह से मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान में यंगस्टर्स आए हैं, यंगस्टर्स इस लीग में जो प्रोड्यूस किए हैं, वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है पीएसएल की थ्रू आउट। पर्टिकुलरली पीसीबी की बात करूँ तो नो डाउट सेहरा ज़रूर पीसीबी को जाता है, बिकॉज़ के बड़ी एफ़र्ट की थी उस मैच को यहाँ कराने के अंदर, बिकॉज़ के कोई भी तैयार नहीं था बट उसके बावजूद ये एक्शन हुआ, ये डिसीजन हुआ। सब ने, नॉट ओनली पीसीबी बट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और उसके साथ लोकल गवर्नमेंट, और हम सब एक टीम मुत्तहिद होके, बहुत यूनाइटेड होके, पूरे पाकिस्तानियों के हर डिपार्टमेंट ने काम किया था उस चीज़ को लाने में। और उसका जो फ़ायदा हुआ, इम्पैक्ट हुआ, वो सबके सामने है कि दुनिया क्रिकेट के अंदर जब ये बात फैली कि पाकिस्तान इज़ अ सेफ़ कंट्री फॉर होल्डिंग द क्रिकेटिंग इवेंट्स, तो सारी टीमों ने विज़िट किया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो कल्चर है बेसिकली एक बहुत ही फैमिली एटमॉस्फेयर है, एंड जो ड्यू रिस्पेक्ट है प्लेयर की वो वहाँ दी जाती है, बिकॉज़ जो प्लेयर होते हैं वही हमारे आज के स्टार्स हैं, वही मैच जिताते हैं आपको, उनको मोटिवेट करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, जो ड्यू रिस्पेक्ट होती है, ये मानना कि ये प्लेयर है, सबसे पहले तो यही बात होती है कि जेन्युइन सिलेक्शन जब होती है और आप लोगों को पता होता है कि यार मैंने जाके परफॉर्म करना है, और वो इसी चीज़ का इनिशिएटिव लेते हैं कि कहना चाहिए एक जेन्युइन प्रोसेस के थ्रू हमारे जितने भी लड़के हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि एक क्लब से आते हैं, तो ये जो एक एटमॉस्फेयर नज़र आता है फैमिली वाला, ये एक बहुत ज़्यादा क्लोजनेस नज़र आती है। उसकी वजह यही है कि आप थ्रू आउट द ईयर इन तमाम प्लेयरों को लेके चलते हैं। और उसके बाद नेशनली प्रीवियसली जो हमारे बड़े आइकॉन्स खेले हैं इस लीग के अंदर, जिसमें शेन वॉटसन जैसे, केपी जैसे लोग, पीटरसन ने बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया हमारी टीम के अंदर आके, और इंस्पिरेशन मिली है लड़कों को। तो आई थिंक एक जो जेल इन हुए हैं लड़के, वो इनकी कंट्रीब्यूशन भी बहुत ज़्यादा रही है। देखिए सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो भी पिच जो कंडीशंस होती हैं उनको देख के बेस्ट टीम बनाई जाए, और सबको हम कोशिश करते हैं कि सबका कंसेंसस डेवलप किया जाए ताकि कोई प्रॉब्लम किसी किस्म की हो। नॉट ओनली कि हम आपस में प्लेयर, बट इवन हम एट टाइम्स अपने ओनर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, बिकॉज़ कि उनकी भी इनपुट ज़रूरी होती है, बिकॉज़ के वो सबसे ज़्यादा कंसर्न होते हैं, क्योंकि फाइनेंस कर रहे हैं पूरे फ्रेंचाइज को। तो आई थिंक एज ए क्रिकेटर मेरा ख्वाहिश एज अ कोच यही होती है कि एक तो सबसे पहले कि फेयरलेस क्रिकेट, क्योंकि ये
फॉर्मेट ही ऐसा है। और इसमें अगर आप फेयरलेस क्रिकेट नहीं खेलेंगे तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, चाहे आपके अगेंस्ट 200 रन बने या आप 200 रन बनाएं, और अगर आपकी 200 रन बनाने के बाद आपकी बॉलिंग कुछ नहीं कर रही, तो प्रेशर आ जाता है। तो फेयरलेस क्रिकेट, क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी होती है। आई थिंक ये सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो मैं समझता हूँ कि एक हर प्लेयर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी, जिसको जहाँ मौका मिल रहा था वो परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा था। और जो वाइब्स थी थ्रू आउट द टूर्नामेंट सिंस द फर्स्ट मैच, सब पॉजिटिव बात कर रहे थे, सबके जहनों में यही था कि हमने ये साल जीतना ही जीतना है, जीतना ही जीतना है, क्योंकि 2 साल हम हार चुके थे, फाइनल हारे थे, और नेशनली बहुत ही कम्पीट करके हमने दोनों साल जो फर्स्ट 2 सीजन्स थे क्वालिफाई किया था फाइनल, और अनफॉर्चुनेटली हम हार गए थे, तो उसका बहुत ज़्यादा दुख था। तो लड़कों ने, मैं समझता हूँ कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी निभाई उसमें, ऑल्दो कि हमारी टीम चेंज हुई थी थोड़ी बहुत, लेकिन जो मेन कोर टीम थी हमारी वो सेम थी, और उन्होंने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया, वो जो वाइब्स कहना चाहिए कि क्रिएट की टीम के अंदर पॉजिटिव, जो कि हर बच्चे से लेके हर सीनियर के जहन में और ज़बान पे एक ही बात थी कि इस सीज़न हमने जीतना, और वो चीज़ ग्राउंड में नज़र आई। टीम हारती है, ऑफ कोर्स बड़ा मुश्किल टाइम होता है, नॉट ओनली मैनेजमेंट के लिए, ओनर्स के लिए या कैप्टन के लिए, हर इंडिविजुअल के लिए होता है और होना भी चाहिए। लेकिन उसके अंदर से जो बेस्ट चीज़ होती है वो अपनी गलतियों को सुधारना होता है। सबसे पहले तो असेस करना होता है कि मैंने एज एन इंडिविजुअल क्या क्या गलतियाँ की हैं, और नॉट टू ब्लेम एनीवन कि भाई उसने ये किया, उसने ये किया। ये कल्चर सबसे ख़तरनाक होता है टीमों के लिए, इसमें टीमें टूट जाती हैं। और अनफॉर्चुनेटली कोयटा ग्लैडिएटर की जो 2 साल की परफॉर्मेंस थी, उसमें मैं समझता हूँ ब्लेम देने की बजाय अगर हम जेन्युइन रीजंस ढूंढें तो उसमें हमें नज़र आता है कि हमारी इंजरीज़ हुई, हमारे प्लेयर्स बाहर हो गए, कुछ प्लेयर फुल सीज़न के लिए दस्तयाब नहीं थे, तो वो एक कॉम्बिनेशन जो था 2019 के बाद वो नहीं बन सका। कुछ ऐसे की प्लेयर्स थे जो ना चाहते हुए हमें रिलीज़ करने पड़ गए, क्योंकि रूल ऐसा है इस टूर्नामेंट का कि उसमें आपने जो रिटेंशन है वो चंद प्लेयर्स की करनी होती है, उसमें आपको कभी कभी अपने बेस्ट प्लेयर लूज़ करने पड़ते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वो भी हुआ, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ टीम का कॉम्बिनेशन ख़राब हुआ। इस तरह कोयटा ग्लैडिएटर के नाम से मैं समझता हूँ कि जो वहाँ के लोकल बच्चों को इंस्पिरेशन मिली है, और वो टैलेंट सामने भी आया है। हमारी टीम में आपने देखा था पहले साल बिस्मिल्लाह थे, फिर जो लास्ट ईयर था उसमें भी बंगल जई ने जिस तरह खेला है, रिप्रेजेंट किया है, इसी तरह अब्दुल नासिर एक प्लेयर है जो हमारे साथ 2-3 साल रहा है, तो ये अच्छा टैलेंट है, मौजूद है, आ रहा है टैलेंट, इसका मतलब यही है कि जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है पीएसएल ने, और स्पेशली जो फ्रेंचाइज़ है हमारी कोयटा ग्लैडिएटर्स, उसकी वजह से जो है इंस्पिरेशन मिल रही है। और हमारी कोशिश होती है, हमारे नदीम भाई का बड़ा ही क्लियरली स्टैंडिंग ऑर्डर होते हैं ये हमारे लिए, जब भी पीएसएल ड्राफ्ट हो रहा है, कि हमने कोयटा की रिप्रेजेंटेशन ज़रूर रखनी है, नो मैटर व्हाट, लेकिन आपने रखनी ज़रूर है, और हम रखते हैं। हमेशा कोशिश होती है कि 1-2 बच्चों को ज़रूर टीम में रखा जाए, ताकि जो अपकमिंग टैलेंट है इस रीजन का, जो कि निगलेक्टेड है बहुत ज़्यादा, वो जो है थोड़ी सी इंस्पिरेशन लें इस चीज़ से और आगे बढ़ने की कोशिश करें। यही वजह है कोयटा ग्लैडिएटर्स अक्सर समर्स में जाती है, टैलेंट हंट करती है वहाँ से, और कोई ना कोई टूर्नामेंट ऐसा जो बड़ा टूर्नामेंट कराची का होता है या मुख्तलिफ़ जगहों पर टूर्नामेंट्स होते हैं, वहाँ पर कोशिश करती है कि इस यंग टैलेंट को जो है इंडक्ट किया जाए और इनकी जो सलाहियत है उनको उभारा जाए, कॉन्फिडेंस दे के, मोटिवेट करके, और इस तरह जो टीम सेलेक्ट करके इन बच्चों को मौका मिलता है। जो पीएसएल का ओपिनियन है, तमाम फॉरेन प्लेयर्स दे लव टू प्ले और दे एक्चुअली वेटेड थ्रू आउट द ईयर। जो हमारे प्लेयर होते हैं जैसे जेसन रॉय वाज कंसिस्टेंटली इन टच विद नबील, मी एंड ओनर्स, कि वेट कर रहे होते हैं कि मैचेस हों और हम खेलने आए। इसी तरह हमारा शेन वॉटसन था, बहुत ही लॉयल किस्म का प्लेयर था कोयटा ग्लैडिएटर का। केपी को ले लें, केपी ने भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। आई थिंक जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं ये तमाम वेट करते हैं पीएसएल का होने का, स्पेशली हमारी टीम में जो उनको एटमॉस्फेयर मिलता है वो आउटस्टैंडिंग होता है, इट्स लाइक अ फैमिली। आई थिंक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन है थ्रू आउट। आप देखें पीएसएल में उसने एज एन इंडिविजुअल भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, टीम को लेके चला। कभी कभी ऐसा होता है आपकी अच्छी फॉर्म नहीं होती, पिछले 2 सीज़न में थोड़ा सा डिसएडवांटेज हमें ये भी हुआ कि जिस तरह की कंडीशंस चल रही थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से, वो आउट हुए थे, वो फ्रस्ट्रेशन हमें नज़र आती थी, तो मैं एज अ कोच उनको यही गाइड करता था कि यार कोई बात नहीं, रिलैक्स करो, प्लेयरों से काम लेना चाहिए। और ये हमने देखा पूरे 5 सीज़न में उसने बहुत अच्छा काम लिया था, बट लास्ट 2 सीज़न में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड था अपने करियर को लेके। मे बी वो इम्पैक्ट
वो रिफ्लेक्शन हमें नज़र आई। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह अभी कमबैक किया है सरफराज ने, ही इज़ अ ट्रमेंडस प्लेयर, वेरी हार्ड वर्किंग, डिटर्मिन्ड प्लेयर, एंड ही नोज़ हाउ टू कम बैक एंड हाउ टू प्ले द गेम विद डिग्निटी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, किसी भी कप्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी टीम को लेके किस तरह चलना है। सरफराज इज़ द स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, यही वजह है कि वो अंडर 19 से कप्तानी को कैरी कर रहा है और अच्छी कप्तानी कर रहा है। और कोयटा ग्लैडिएटर्स का जो एवरेज ओवरऑल है, जो हमारा जीतने का मार्जिन है, इट्स क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री इन हिज कैप्टनसी। सो आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि इस सीज़न में वो और बेहतर करेंगे, बिकॉज जो उन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया लास्ट, जो कमबैक किया है, मैन ऑफ द सीरीज़ बने, उसका नेचुरली रिफ्लेक्शन उनकी कप्तानी में भी इस सीज़न में नज़र आएगा। PSL 8 के लिए जी सबसे बड़ी बात है कि पूरी PSL पाकिस्तान में हो रही है, मुख्तलिफ ग्राउंड्स के ऊपर हो रही है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है एज अ नेशन किसी एंटरटेनमेंट का हिस्सा बनने के लिए। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि ग्राउंड्स में आएँ, अपनी चाहने वाली जिनको भी आप चाहते हैं उन टीमों को सपोर्ट करें, जिन प्लेयरों को आप चाहते हैं उनकी खातिर ग्राउंड में आएँ, कि पूरी दुनिया में ये इम्पैक्ट जाए पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान एक सपोर्टिंग जो है वो नेशन कंट्री है, जिसमें स्पोर्ट्स को लोग लव करते हैं और स्पेशली क्रिकेट को बहुत ज़्यादा करते हैं।